जय हिंद साथियों। वीडियो की क्वालिटी लो हो तो कृपया आप बढ़ा लीजिए। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में जो कि जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध हैं मैं लेकर आ चुका हूं। यदि आप कक्षा 10 या 12 में हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए कक्षा 10-12 में आता है। कक्षा 10 में 7 नंबर का निबंध आता है लिखने के लिए, और जो कि कक्षा 12 वालों के लिए 9 नंबर का आता है निबंध लिखने के लिए। तो आप दोनों क्लास से हैं या कक्षा 10 या 12 से, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे बताएंगे कि आपको निबंध किस प्रकार लिखना है कि एग्जामिनर खुश हो जाए और प्रभावित होकर आपको नंबर दे दे, एक भी नंबर आपका न काटे, थोड़ा मिस्टेक भी हो तो भी न काटे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कैसे लिखना है, जो कि जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हमने इस वीडियो में ला चुका है। तो सबसे पहले बात बता दें कि बोर्ड परीक्षा में पक्का आएगा ये सब, जैसे प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, यानी कि पहला निबंध जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वच्छ भारत अभियान, जनसंख्या लाभ और हानि, स्वदेश प्रेम। तो प्यारे साथियों, ये 5 निबंध जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको किस प्रकार लिखना है बोर्ड एग्जाम में, इस वीडियो में हम बात करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो आपको हम बताएंगे इस पर कैसे लिखना है, कॉपी पर आपको निबंध किस प्रकार डालकर लिखना है। तो सबसे पहले हम प्रदूषण की समस्या तथा समाधान को चलिए हम बताते हैं आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपने पेपर पाया, पेपर में आपको सबसे पहले डालना क्या है, इस प्रकार पेपर में दोनों तरफ लाइन खींच लीजिएगा। तो यहाँ पर आप प्रश्न मिलाइएगा प्रश्न पेपर में कि आपका प्रश्न संख्या कितना है। तो यहाँ पर डाल दीजिएगा क्या, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर इस प्रकार डालिए, फिर संख्या डालने के बाद में आप डाल दीजिए 1। आपका जो भी प्रश्न नंबर हो वो डाल दीजिए, और स्केल से आप क्या करिए, अंडरलाइनिंग कर दीजिए। तो चलिए फिलहाल हमारे पास स्केल है, हम इसको अंडरलाइनिंग कर देते हैं। प्यारे साथियों, इससे क्या होती है तो फिलहाल प्यारे साथियों हमने अंडरलाइनिंग कर दिया। अब चलिए हम प्रश्न को इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या पहला में पहला या क आपको दिया रहेगा, तो इस प्रकार लिख लीजिए। क्या है, हेडिंग डाल दीजिए क्या, प्रदूषण की समस्या। इस प्रकार हेडिंग जो है आपका डाल दीजिए, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये तुम्हारा टॉपिक था, तो ऊपर सबसे पहले इतना डाल दीजिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, अंडरलाइनिंग इसमें भी करना होगा, जो कि सुंदरता बनी रहेगी आपकी कॉपी की। तो इस प्रकार आप अंडरलाइनिंग दे दें। इस प्रकार स्केल तो आप लेकर जाएंगे ही एग्जाम में। तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इस प्रकार आपको हो गया टॉपिक कि इस पर निबंध लिखना है। अब टॉपिक क्या आता है कि आपको इसमें हेडिंग कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको एक रूपरेखा लिखना है, जो कि रूपरेखा में, अब रूपरेखा में क्या रहेगा तुम्हारा, रूपरेखा में आपको हेडिंग डालना है। इस प्रकार रूपरेखा डालिए, और रूपरेखा डालने के बाद में आप क्या करिए, हेडिंग डालकर इसमें पहले हेडिंग का नंबरिंग कर लें। हेडिंग का नंबरिंग करेंगे, जो हेडिंग आपने इस रूपरेखा में डाला है उसको आप फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लिख लेते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना लिख लेते हैं प्यारे साथियों। इस प्रकार आपको प्रस्तावना लिख देना है। अब देखिए फिलहाल हेडिंग वाइज लिखेंगे ना, तो आप एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको पूरा नंबर देगा इस प्रकार। तो दूसरा आप डाल दीजिए। प्रस्तावना के बाद में आपको क्या डालना है, अगर हेडिंग नहीं आता तो आप सोच कर डाल सकते हैं, लेकिन ये हेडिंग आप पक्का पढ़ लीजिए इस निबंध का। दूसरा निबंध, पहला प्रस्तावना हो गया, और दूसरा तुम डाल सकते हो प्रदूषण। इस प्रकार डाल सकते हो प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का अर्थ है, इस प्रकार डाल दो प्रदूषण का अर्थ और प्रस्तावना। अब तीसरी हेडिंग में आप क्या डाल दें, तीसरी हेडिंग में आपको नहीं मालूम है तो ये सब जरूर एक बार हेडिंग याद कर लें। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार। प्रस्तावना में डालिए प्रदूषण का अर्थ, डालिए प्रदूषण के प्रकार, तीसरा हेडिंग। फिर उसके बाद में और हेडिंग बनाकर लिखिए। अब प्रदूषण के प्रकार में आप कुछ भी डाल दें, जैसे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है तुम्हारा, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। इस प्रकार प्रदूषण के प्रकार के इसमें हेडिंग वाइज डालकर लिखिए। जैसे जल प्रदूषण, इस प्रकार डाल दिए जल प्रदूषण। फिर उसी के नीचे डाल दीजिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इस प्रकार डाल दीजिए ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि ये सब हेडिंग डालेंगे, अभी इसमें बताएंगे आपको लिखना भी कैसे है। जी हाँ प्यारे साथियों, अगला टॉपिक चौथा नंबर, इसमें इतना प्रदूषण के प्रकार में लिख दीजिए। अब प्रदूषण के समस्या तथा समाधान में इतना हेडिंग अगर आप यदि डाल के लिख देते हैं तो एग्जामिनर पहले खुश हो जाएगा आपका रूपरेखा हेडिंग देखकर। जी हाँ प्यारे साथियों, देखिए अभी आपको हेडिंग इतना डालना है। चौथा डाल दीजिए कि प्रदूषण की
समस्या मतलब समस्या किस तरह क्यों होती है, यानी कि प्रदूषण की समस्या कैसे उत्पन्न होती है, क्यों होती है। पाँचवा हेडिंग आप इसमें आप जोड़ कर लिख सकते हैं, जैसे कि आप पहले तो आपने प्रदूषण की समस्या लिख दिया, अब यहाँ पर लिख सकते हैं सुधार, प्रदूषण की समस्या तथा सुधार कैसे कर सकते हैं, सुधार के उपाय। इस प्रकार आपने हेडिंग डाल दिया, सुधार के उपाय। अब देखिए आपको कैसे लिखना है फिर अगला छठवां हेडिंग, आप प्रदूषण की समस्या और सुधार के उपाय। अब यहाँ पर लिख दीजिए उपसंहार। उपसंहार में आपको क्या लिखना है कि कैसे सब हुआ, मतलब उपसंहार में आप अगर नहीं आता है तो जोड़ जाड़ के इसके बारे में सब लिख दीजिए उपसंहार में। प्रदूषण की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बचा जाए, इस प्रकार उपसंहार डाल दीजिए। अब आता है कि पहले हेडिंग की तरफ आप जो रूपरेखा बनाया है उस रूपरेखा का हेडिंग डालिए। प्रस्तावना रूपरेखा का पहला हेडिंग है, इस प्रकार आप डाल दीजिए प्रस्तावना। प्रस्तावना डालने के बाद में अब आपको लिखना कैसे है, जैसे कि प्रस्तावना में क्या डालना लिखना है कि प्रदूषण के बारे में कैसे आता है, प्रदूषण क्या कर सकता है, इसी के बारे में लिखना है। जैसे हम फिलहाल चलिए लिखते हैं, विज्ञान के इस युग में या क्षेत्र में, इस प्रकार डाल सकते हैं, युग में मानव को जहाँ कुछ, इस प्रकार डालते चलिए, वरदान एक ऐसा मिला है, इस प्रकार डाल दीजिए। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ ऐसा वरदान मिला है कि, वरदान एक ऐसा मिला है कि वहाँ कुछ अभिशाप भी मिला है, इस प्रकार लिख दें। क्या अभिशाप भी मिला है, इस प्रकार लिख दीजिए। जो कि देखिए टॉपिक वाइज इस प्रकार लिख चलिए फटाफट। जैसे मान लीजिए आपने 3 लाइन को लिख दिया, देखिए नीचे एक लाइन बचा, इस प्रकार आपने लिखा। फिर आपको क्या लिखना है, PTO लिखना है। अगर इस प्रश्न का आंसर छूट जाए तो PTO डाल के इस प्रकार इस पन्ने से आप लिखिए फिलहाल। जी हाँ फ्रेंड्स, PTO जरूर डालिए, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा इस प्रश्न का आंसर अगली तरफ है। अब दूसरा हेडिंग मान लीजिए क्या था तुम्हारा, प्रदूषण का अर्थ था, तो इस प्रकार डाल दीजिए यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ क्या है। दूसरी हेडिंग आप डाल दीजिए, प्रदूषण के अर्थ में अंडरलाइनिंग करिए नीचे, हर एक हेडिंग में आपको करना है। इस प्रकार प्रदूषण का अर्थ लिखने के बाद में प्यारे साथियों आप स्केल लिए हो, स्केल से सीधी लाइन आप खींच लें। अब इसमें लिखना कैसे है आपको, फिलहाल चलिए आपको मान लेते हैं याद है, कुछ लिख दें ऐसे, प्रदूषण का अर्थ है कि, प्रदूषण का अर्थ है कि, इस प्रकार लिख दीजिए, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना या प्राकृतिक संतुलन में कुछ हानिकारक पदार्थ आ जाना या संतुलन में दोष पैदा होना, ये 3 टॉपिक इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार डाल दीजिए। वह शुद्ध, इस प्रकार डालिए, शुद्ध वायु, मतलब वह शुद्ध वायु न मिलना, इस प्रकार डाल दीजिए। न सही तरीके से पानी मिलना, इस तरह बीमारी का जंजाल में मनुष्य फंस गया है। इस प्रकार आप जो पढ़े हैं सो इस प्रकार हेडिंग वाइज लिख दीजिए। अब अगला टॉपिक आ जाता है हमारा तीसरा हेडिंग, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार मतलब इस प्रकार हेडिंग अगला डालिए। अगला हेडिंग डालने के बाद में आप प्रदूषण के प्रकार में, जैसे पहला हेडिंग क्या था तुम्हारा, वायु प्रदूषण था, तो इस प्रकार हेडिंग डाल दीजिए आप वायु प्रदूषण। प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालिए, फिर उसमें हेडिंग डालिए वायु प्रदूषण, फिर अंडरलाइनिंग कर दीजिए इस प्रकार। तो अंडरलाइनिंग करने के बाद आप वायु प्रदूषण में से लिख दीजिए जो आपको याद हो कि वायु जीवन का निवास स्रोत है। इस प्रकार ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं। इस प्रकार दूसरा हेडिंग आप डाल दीजिए कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण है, ये सब तो सरल टॉपिक है, आप जोड़कर भी लिख देंगे। इस प्रकार टॉपिक मान लीजिए आपने लिखा, फिर अगली हेडिंग इसी प्रकार डाल दीजिए। तीसरी हेडिंग ध्वनि प्रदूषण, इससे एग्जामिनर बहुत खुश होगा, प्रभावित होकर आपको दे देगा नंबर। ध्वनि प्रदूषण इस प्रकार हो गया।
ध्वनि प्रदूषण लिखने के बाद में आप इस तरफ आ जाइए, इस तरफ उस साइड पीटीओ आपको ज़रूर लिखना है। अब अगली हेडिंग तुम्हारी आ जाती है, चौथा हेडिंग कि प्रदूषण का या कि प्रदूषण की समस्या क्यों है, तो उसके बारे में आप लिख दीजिए। तो प्यारे साथियों देखिए, इसके बारे में आपको लिख देना है इस प्रकार, प्रदूषण की समस्या किस लिए हो रही है कि बड़े बड़े वाहनों आ रहे हैं इसलिए प्रदूषण की समस्या, ये जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं आप फिलहाल। अगला, सुधार कैसे किया जाए प्रदूषण की समस्या के मतलब के सुधार कैसे किया जाए, के उपाय या सुधार किस प्रकार प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ये भी हेडिंग डाल सकते हैं। इतना टॉपिक आप लिखिए। छठवां हेडिंग आपका आ जाता है जो कि यहाँ पर लास्ट हेडिंग आ जाता है, उपसंहार। प्यारे साथियों, तो इस प्रकार उपसंहार हेडिंग डाल दीजिए और हेडिंग में फ़िलहाल आप लिख दीजिए। तो उम्मीद है प्यारे साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए। इस प्रकार लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।